हिस्से का, अब देखो इसको ध्यान से, P का जो हिस्सा है वो Q का, और ये 500 होगा। पूछ क्या रहा है आपको, पूछ क्या रहा है, कहाँ गया, A की कीमत बताओ 500। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन। Q के 4% क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 छिंग 24 और 5 पंजे 25, माइनस करो, 4 छिंग 24, 5 पंजे 25। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों पार्ट सेकंड आपकी फरमाइश पे आ चुका है, जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन पे, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों आप सब प्यार बरसाए रखें, ऐसी ही मेहनत करता रहूंगा, आप सीखते रहेंगे। चलिए जी दोस्तों, चलते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। है क्वेश्चन नंबर 11वां, ये ध्यान रखना आप, क्वेश्चन नंबर 11 क्यों, क्योंकि अभी तक जो हमने क्वेश्चन कर चुके हैं वो हैं 10 क्वेश्चन, आज फिर से 10 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन क्या कहता है, 43,120 रुपए P, Q और R के बीच में बांटने हैं। एक मम्मी, 3 बच्चे, P, Q, R, इन तीनों के बीच में पैसा बांटना है। कैसे बांटना है, P का हिस्सा Q और R के कुल हिस्से का, अब देखो इसको ध्यान से, P का जो हिस्सा है वो Q और R के हिस्से का 4/7 है। ठीक है दोस्तों, मतलब P को अगर 4 मिल रहे हैं तो Q और R को मिला के 7 मिल रहे हैं। उसी प्रकार Q का हिस्सा P और R के कुल हिस्से का 2/5, Q का हिस्सा P प्लस R के कुल हिस्से का 2/5। Q को अगर 2 मिल रहे हैं तो इन दोनों को 5 मिल रहे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी यहाँ पे कि एक्चुअल में है क्या। यहाँ पे देखना कितने रुपए मिल रहे हैं, 7 4 11, यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 7 रुपए, 5 2 7, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक जगह 11 बट रहे हो तीनों को मिलकर और एक जगह 11। तो इसको डिफरेंस को ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम, जो संख्याएं हैं आपकी, जैसे ये 7 और ये 11, इनको हमें ठीक करना है। कैसे ठीक करना है, इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर, लेकिन हम डिजिट में करेंगे। 7 चौक 28 और 7 7 49, सत्तू भैया ये। नेक्स्ट 11 की इसमें, 11 दूनी 22, 11 पचे 55। अब आप टोटल करोगे, चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, आपको जो आंसर मिलेगा वो टोटल सेम ही मिलेगा। नहीं तो करके देख लो, इधर भी 77 है इधर भी 77 है, मतलब टोटल 77 रहेगा आपका। ठीक है दोस्तों, पी की वैल्यू 28 आ गई, क्यू की 22 आ गई। 28 और 22 कितने हो गए, कितने हो गए, 40 50। अब बचे कितने, 27। मतलब जो आर को मिल रहा होगा वो 27 रुपए मिल रहे होंगे, लेकिन ये 27 रुपए एक्चुअल नहीं है, ये क्या है, 27 रुपए रेशियो में आएगा। अब आपके पास ऑप्शन ये है, अब या तो आप डिविजिबिलिटी रूल लगा लो। अब डिविजिबिलिटी रूल क्या बनेगा, देखो 9 या 27, या तो 9 का या तो 3 का। अब देखो 6 4 10 11, ये होने का नहीं। 8 और 1 9 और 5, ये होने का नहीं। इसको देखो 4 2 6 7 8 1 9, ये हो सकता है। 5 4 9, ये दोनों हो सकते हैं। अब फंस गए आप, अब करें तो करें क्या, क्योंकि 9 और 3 दोनों का डिविजिबिलिटी रूल सेम कहता है। फिर क्या किया जाए, अब आपके पास ऑप्शन कुछ नहीं, आपको करना ही पड़ेगा पूरी मेहनत। अगर आपके पास होता तो आप उड़ा के, मतलब क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो दोस्तों कैसे करना है फटाफट देखते हैं। ये टोटल क्वांटिटी कितनी है, 77 थी, 77 की वैल्यू ये दे रखी है, काटोगे आप कितने बार में जाएगा, इधर कर देता हूं मैं, 4 3 1 2 0 को अगर बटे में 77 डाल दूं तो कितना आएगा काटने पे, 11 सते 77। इसको काटोगे 11 3 33, बचा कितना आपका 10, 11 99 और 11 दूनी 22, जीरो ये रहा। फिर काट दो, 7 और बचा है, 7 पंजे 35, बचा कितना 4 और 7 छिंग 42, और एक जीरो ये रही। आपको गुणा किससे करनी है, 27 से। ठीक है दोस्तों, एक बात बताओ, ये जीरो तो आएगा, मतलब दोनों में जीरो दिख रहे हैं। अच्छा यूनिट डिजिट देखते हैं, इधर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो अगर मैं 7 छिंग 42 कर दूंगा कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है जी, देखो ये रहा। अगर मैं इसकी 27 में गुणा करता हूं, मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझो, मैंने कहा पूरा नहीं करना, 7 छिंग 42, 2 हासिल आया 4। ठीक है दोस्तों, अब कितना आएगा, अब यहां पे 7 पंजे 35 और 4 कितने हो गए, 35 4 39। ठीक है जी, अब आगे देखना, 6 दूनी 12, यहां पे कितना आएगा, 2 आएगा ना, मतलब कितना हो गया इधर, 2 तो ये रहेगा ही रहेगा,
साथ में 9 2 11, मतलब अब मेरे पास उसके आगे वाली डिजिट आ गई 1 आएगा, तो आंसर क्या आएगा, ये आएगा। नहीं तो गुणा करके देख लेना, आंसर यही आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी कीमतों का अनुपात कितना है, 5-9 है। सी और डी की कीमतों का अनुपात 24 और 13 है। सी की कीमत बी की कीमत से 1500 रुपए अधिक है, ठीक है, और डी की कीमत दे रखी है। आपको जब भी किसी की एक्चुअल कीमत दे दे तो बस रेशो देखो, डी कहां है, ये रहा डी। डी कितना है यहाँ पे, 13, 13 की वैल्यू कितनी है 1300, मतलब एक की वैल्यू कितनी आ गई 100, इसकी कितनी आएगी 1400, ठीक है जी। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है सी की कीमत बी की कीमत से 1500 अधिक है, तो बी कहां है, ये रहा, और सी कहां है, ये रहा। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ आप सभी, 15 ही आ रहा है ना, तो ये 1500 मतलब फिर ये 100 आ गया, तो जाहिर सी बात है ये 900 होगा और ये 500 होगा। पूछ क्या रहा है आपको, पूछ क्या रहा है, कहां गया, ए की कीमत बताओ 500। क्या था क्वेश्चन में, कुछ नहीं था क्वेश्चन। दोस्तों मजा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। आप सभी की चॉइस पे ही सेकंड पार्ट आया, थर्ड पार्ट भी आएगा इसका, मजेदार क्वेश्चन है, लाइक करो। चलिए जी, जितेंद्र और नरेंद्र, नरेंद्र मोदी जी आ गए जी भाई। मेरे भाई और बहनों, आज मैं तुम्हें आय का अनुपात निकालवाऊंगा। चलो देखो मजाक मस्ती, आओ। अब ये कह रहा है एक जितेंद्र जी हैं भैया हमारे, इसको जी से डिनोट कर दो, नरेंद्र जी को ये एन से डिनोट कर दो। आय कितनी है भैया, 4 और 7 है, कोई डाउट नहीं। इनका व्यय कितना हो रहा है, 6-5 हो रहा है, ये है 6 और ये है 5। ये क्या है, इनकम है, इधर लिख दो आपको आइडिया रहे, इनकम, ठीक है जी। और ये क्या है, एक्सपेंडिचर। चलिए जी, यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय, यदि जितेंद्र 2800 रुपए की आय में से 400 रुपए बचाता हो। अब जितेंद्र की पता चल गई 2800 रुपए आय है, जितेंद्र है कहां, ये है भाई साहब हमारे। अगर 4 की वैल्यू 28 है, अगर 4 की वैल्यू 2800 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 700, तो इसकी कितनी आ जाएगी, सत्तू सत्तू 49। ये सत्तू भैया छोड़ेंगे नहीं, पल पल ना मानेंगे सत्तू भैया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या कह रहा है, जितेंद्र 2800 रुपए की आय है लेकिन 400 बचाता है, तो जाहिर सी बात है 400 बचाता है, 2800 टोटल आय है, ये सेविंग है, ये इनकम है, तो खर्च कितना करता होगा सोचो। आपके पास 28 रुपए हैं, 28 रुपए आपको घर से मिले थे, आपने कुछ सामान ले लिया जिसमें से आपको 4 रुपए बचे, तो जाहिर सी बात है इन दोनों का डिफरेंस कितना है 24, मतलब 2400 आप खर्च करते होगे। और यही खर्च तो है जितेंद्र भैया का, 6 चौक 24, तो कितना आएगा इधर, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 400, तो इधर कितनी आ गई 2000। गुणा करिए मैंने, 4 पंजे 20 है ना। अब ये क्या कह रहा है, नरेंद्र की बचत। एक बात बताओ, इतना कमाता है और इतना बचाता है, सॉरी इतना खर्च करता है तो बचाएगा कितना, जाहिर सी बात है 2900 बचाएगा। आंसर क्या होगा, ए। आ रहा है मजा, आ रहा है मजा। चलो जी आगे बढ़े, लो जी फिर आ गया, करो जी मुंह मीठा। मध्य अनुपात, औसत अनुपात बोले, मध्य अनुपात बोले, पहली वीडियो में भी थे क्वेश्चन, इस वीडियो में भी है। रीजन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है, बार बार आते हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आया हूं। करते हैं, पहली बात तो मध्य अनुपात का एक बार फिर से फटाफट बता देता हूं कैसे करेंगे। जैसे ए रेशो बी रेशो सी, तो बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब 3 बंदे होते हैं तो बीच वाले को 2 बार लिखना है, और जो बाहर वाले बंदे उनकी गुणा करनी है, तो ए इंटू सी बराबर आ गया बी का होल स्क्वायर। आपके 2 बंदे दे रहे हैं, मध्य अनुपात पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहां पे आएगा ना आपका एक्स, फेवरेट आपकी, तो कैसे करना है गुणा, वही बीच वाले बंदे को 2 बार, मतलब एक्स का स्क्वायर बराबर रूट आएगा, ये हटा दोगे तो रूट आ जाएगा। अब ये अंदर लिख लो फटाफट, कैसे, 4 प्लस 2 रूट 3 एक बार, और दूसरी बार क्या है 6 माइनस 3 रूट 3, ठीक है दोस्तों। चलो जी अब देखो, अब इसमें बताओ 2 को अगर पहाड़ा बाहर निकालूं तो अंदर क्या बचेगा, 2 दूनी 4 प्लस यहां पे बचा रूट 3, 2 का पहाड़ा निकाला बाहर। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आती कैसे निकाला जाता है तो मेरे को कमेंट में लिख देना, मैं जरूर बताऊंगा उस चीज को। इसमें क्या निकलेगा, इसमें 3 का पहाड़ा निकाल लेता हूं, 3 दूनी 6 माइनस रूट 3। अब देखो इससे हुआ क्या, इससे हमें फायदा हुआ, देखो ये चीज का, ये और ये का, ये क्या बन गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। आज कमेंट करना है दोस्तों,
ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पिछली क्लास में बताया था और फिर पूछ रहा हूं मैं। चलो जी, अब देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होगा, जाहिर सी बात है ए की 2 माइनस बी की 2, ए की 2 करोगे कितना आएगा 4, माइनस बी की 2 करोगे कितना आएगा 3। तो जाहिर सी बात है इन दोनों का यूज करने के बाद कितना बचा, एक बचा क्या, अब 2 और गुणा 3 कितना आएगा √6। इसी को बना देता हूं मैं √6, तो आंसर कितना आया √6। आगे बढ़ते हैं दोस्तों फटाफट। अब क्या कह रहा है, दो संख्याएं P और Q इस प्रकार हैं कि P के 8% और Q के 4% का योग P के 5% और Q के 7% के योग के 2/3 है। बहुत आसान, कतई आसान, कतई लप्पू है। लप्पू क्यों, वही सचिन जैसा लप्पू सा क्वेश्चन है, आप लप्पू की तरह उड़ा दो। कैसे करते हैं, एक बात बताओ, सब जगह परसेंटेज 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 आ रहा है, मैंने कहा एक काम करो, परसेंटेज आ रहा है सबको उड़ा दो, खत्म करो, भूल जाओ परसेंटेज। चलो जी, हमने उड़ा दिया परसेंटेज, अब आसान हो गया ना। एक बात बताओ, P के 8% मतलब 8P प्लस Q के 4% 4Q का योग लगा दिया मैंने, है ना, बराबर है किस चीज के, P के 5% मतलब 5P प्लस Q के 7% 7Q के 2/3। अभी तक कोई डाउट हुआ तो बोलना। लप्पू सा क्वेश्चन और लप्पू सा सचिन, आ गई यहां पे सीमा हैदर। चलो जी, कराते हैं क्वेश्चन। एक बात बताओ, इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा है, 4 का पहाड़ा दिख रहा है ना, या तो 4 का पहाड़ा निकाल लो या 2 का पहाड़ा निकाल लो। रीजन क्या है, आमने सामने कट जाएगा, मैंने 2 का पहाड़ा निकाल लिया, तो जाहिर सी बात है अंदर क्या बचा, 2 चौक 8 प्लस 2 दूनी 4। ठीक है जी, अब इस 2 से इस वाले 2 को खत्म कर दो, बचा क्या, अब देखो ये 3 नीचे है ना, तो सामने वाले गुणा हो जाएगा। रीजन क्या होता है, 1/में होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होती है, तो नीचे आएगा गुणा तो इधर आ जाएगी, तो 4 तियां 12P प्लस 3 दूनी 6Q बराबर 5P प्लस 7Q। अब Q इधर है, Q इधर है, जाहिर सी बात है Q उधर फेंकूंगा तो कितना Q बचेगा, 1Q बचेगा। इधर से इधर गया P तो कितना बचेगा 7P। ठीक है, P की वैल्यू क्या है, यहाँ पे क्या लिखा है 1 लिखा है, तो 1 कहाँ लिखा है, सबसे पहले ये लिखा है। P और Q का ही रेशो पूछ रहा है, देख लो मैंने पिछली वीडियो में बताया था 7 और 1 भी दे रखा है, पहले बच्चे लगा के आएंगे ये गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट। ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 व 5:6, यदि दोनों क्रमशः 200 रुपए और 300 रुपए बचाते हैं तो एक के वेतन बताओ। चलो जी, आज मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ कराता हूं और एक फिर दोबारा से कराता हूं। देखो, ए है एक जगह और एक जगह बी है। ठीक है दोस्तों, ए ने क्या करा, 4x कमाया और बी ने कितना कमाया, 5x कमाया। ये इनकम है। एक चीज ध्यान रखना, आय होती क्या है, आय बोले तो इनकम होती क्या है, इनकम होती है सर आप जो भी एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्च करेंगे, व्यय करेंगे, प्लस और जो भी बचाएंगे, जो भी आप सेविंग करेंगे, वो क्या होगी, आय होगी, इनकम होगी। इसमें कोई डाउट हुआ तो बोलो। आय क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो वही करना है हमें। अब आय बराबर व्यय कितना है 5। अब इसको मैं एक्स नहीं लिख सकता, मैं इसको वाई लिख देता हूं, क्योंकि ये उधर आया था, इधर व्यय है, इधर कितना है व्यय 6। बचा कितने रहे जी भैया, दोनों, एक 200 रुपए बचा रहा है और एक 300 रुपए बचा रहा है, कोई डाउट नहीं। अब पूछ क्या रहा है, ए का वेतन। अब जो चीज पूछ रहा है उसी पे फोकस करना है, उसी को ध्यान रखना है और उसी को करना है। मतलब ए का वेतन पूछ रहा है ना, मतलब इनकम पूछ रहा है, तो एक्स पे हमें फोकस करना है, फोकस एक्स पे करना है, लेकिन उड़ाना किसको है, वाई को। तो एक काम करते हैं, 6 की गुणा ऊपर कर देते हैं, 5 के नीचे कर देते हैं, जिससे होगा क्या, अब कहोगे क्यों करें सर, हमें तो मन नहीं कर रहा करने का, क्यों करें हम, तो 6 की गुणा और 5 की गुणा नीचे करने से ये होगा कि ये दोनों आपस में कट जाएंगे। दिखाता हूं, 6 चौक 24x, इधर हो गया 24x, इधर हो गया 5 पंजे 25x, इधर होगा 6 पंजे 30y, इधर होगा 5 6 30y, इधर होगा 6 दूनी 12 और इधर होगा 5 तिया 15। अब किसी के मन में आएगा सर आप तो बराबर ये कर रहे थे, इधर इधर क्यों गुणा करने लग गए, तो भैया ध्यान रखो,
ये जो रेशो है, ये कभी भी मैथ में कभी भी कुछ होता है तो सब चीज बराबर के फॉर्म में होता है। मतलब अगर आप गुणा करोगे तो सब में करना पड़ेगा, भाग करोगे तो सब में करना पड़ेगा। जैसे केक कटेगा तो सब में बटेगा। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करो, आप प्लस है माइनस कर दो, माइनस है प्लस कर दो, प्लस है माइनस कर दो, है ना। मतलब प्लस है यहाँ माइनस कर दिया, प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया। कैसे पता चल रहा है आपको भैया, आगे देखो। अब एक बात बताओ, 24 में से 25 गए तो कितने बचे, 1x बचे, वो भी माइनस के। 12 में से 1200 में से 1500 गए तो बचे कितने, माइनस का 300 बचे। माइनस का था, माइनस से माइनस कैंसिल, आपकी एक्स वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। अब पूछ क्या रहा है, ए का, ए की रेशो क्या था 4, तो 4 तियां 12 आंसर। ठीक है जी। और एक मजेदार और बात बताता हूं, क्या चीज, अब समझो। पहली बात तो हमें ये समझ में आती है, ये तो रहा कतई बेसिक वाला तरीका। ठीक है जी, जिसको नहीं समझ में आता उनके लिए। और कैसे कर सकते हैं जी, समझो। ए ये रहा, बी ये रहा। ए कमा रहा कितना रहा, 4, और बी कितना कमा रहा है, 5। ठीक है जी। वह कितना है, 5, इसका कितना है, 6। ठीक है जी। सेविंग कितनी है, 200, और इसकी कितनी है, 300। ठीक है जी। अब कैसे करना है, देखो ऐसे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 4 छिंग 24 और 5 पंजे 25, माइनस करो। 4 छिंग 24, 5 पंजे 25। ठीक है जी। 6 दूनी 12 और 5 छिंग 30, 6 दूनी 12 और 5 तियां 15। ठीक है, घटाओगे कितना आएगा, 300। अरे हाँ या ना। जब 300 आ गया आपका, और इधर घटाने पे कितना आया, एक रेशो, मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई, 300 आ गई। जब एक रेशो की वैल्यू 300 आ गई तो इधर करने में गुणा शर्म नहीं आएगी, तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर कितना होगा इसका, 1200। चलो जी आगे बढ़ते हैं। वह सबसे छोटी धनात्मक संख्या क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिल खुश हो गया ये क्वेश्चन देख के। मतलब ये थोड़ा सा, अब जो एसएससी कर रही है थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन बना रही है। अच्छे क्या कह सकता हूं, थोड़ा टिपिकल कर रही है। पहले आसानी से पूछ लेती थी, अब नहीं करती। पहली बात तो यहां गौर फरमाने की है, गौर फरमाइएगा जनाब। जिसमें 12 21 में से क्या घटाऊं जिससे जो मेरा तीसरा अनुपात है, कौन सा अनुपात, थर्ड रेशो जो है वो 36 हो जाए, ये कह रहा है। अब थर्ड रेशो निकालते कैसे, पहले समझो, ए बी सी। ठीक है, थर्ड रेशो मतलब ये दे रखा है आपको 36, एक संख्या दे रखी है 12, एक दे रखी है 21। अच्छा मैंने अभी बताया था कि जो तीन संख्या होती है तो बीच वाली संख्या रिपीटेड होती है, मतलब 2 बार गुणा करते हैं इसकी, अभी बताया था। इन दोनों की ए एंड सी हो जाएगा, बराबर बी गुणा बी होगा। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 21 माइनस कुछ घटाऊंगा मैं, 21 माइनस कुछ घटाना है मुझे। ए पता है कि आपको, हाँ 12 में से कुछ घटाना है। आप कहोगे ये आपको आ कहां से रहा है, कहां से आपको सपना आ रहा है, तो भैया इसमें कह रहा है 12 और 21 में से ही प्रत्येक में से कुछ ना कुछ घटाना है। और कैसा घटाना है, सबसे छोटी संख्या घटानी है, और कैसी होनी चाहिए, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है जी। तो सी कितना आया, सी तो 36 दे रखा है आपको एक्यूरेट। आपको शर्म आए चाहे ना आए, हमें तो बहुत आती है। मैंने कैसे, मेरे को गुणा भाग करने में थोड़ी सी शर्म आती है, इसलिए कि मैं क्यों करूं, मेरे को जब दे रखे हैं ऑप्शन तो मैं करता हूं इसी का यूज, है ना। क्यों मैं इसका स्क्वायर करूं, फिर मतलब क्यों लंबा खींचूं। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन का यूज करते हैं। चलो पहले 2 का यूज करते हैं। अगर मैंने इसमें से 2 घटाया तो क्या आएगा, 10 आएगा यहाँ पे, और 10 की किसी में गुणा करूंगा तो कितना आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब पीछे 0 आएगा। अगर इसमें से मैंने 2 घटाया तो यहाँ पे कितना आएगा, 19। यहाँ पे भी जाहिर सी बात है 19 है, और 19 की 19 में गुणा करने पे पीछे 0 तो आएगा नहीं, मतलब ये तो गलत हो गया पहले ही से क्वेश्चन, मतलब पहले ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यूज करते हैं तीसरा। अब कहोगे सर ये क्यों नहीं करा, ये क्यों करा, भैया छोटी छोटी कहता है तो मैं छोटी छोटी पकड़ता हूँ ना। अब 3 को यूज करता हूँ। अगर 3 घटाए तो कितना बचा, 9 बचा, गुणा 36 आपके पास है, तो आप इधर गुणा करोगे, 9 छिंग कितना होता है, 72, है ना। अब इसमें से कितना घटाना है, इसमें से मेरे को घटाना है 3, 3 घटाने पे कितना आएगा, 18। इसमें घटाने पे कितना आएगा, 18। एक मिनट, गलती तो नहीं हुई है क्या अपने से, हाँ सही है। अरे यहाँ पे गलती है, 6 निम 54, यहाँ पे 4 आएगा। ठीक है जी। अब इसको गुणा करोगे तो आएगा 324, और 18 का स्क्वायर कितना आता है, वो भी 324 आता है। तो आंसर क्या बन गया, ये। अब चाहे ये हो चाहे ना हो, इससे मैटर नहीं करता, लेकिन मुझे इतना मैटर करता है कि इन दोनों
में जो सबसे छोटा होगा वो, तो 3 छोटा मिल गया मेरे को, 4 और 5 की जरूरत है ही नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ये बातें। y x क्या सीधा अनुपाती है, मतलब y की जो वैल्यू है ना वो x के वैल्यू के समान है, ये कह रहा है। जहां पे x जो है 24 है, यहां पे 24 लिख लो, y कितना है 16 है, बराबर है। ठीक है जी, अब कह रहा है ये बात होने पे, मतलब ये कंडीशन दे दी जहां पे y जो है x के बराबर है। अब क्या कह रहा है, तो x 45 होने पर y क्या होगा। मैंने कहा अच्छा जी ऐसी बात है, मैंने कहा ठीक है। x कितना था 24, y कितना था 16, ठीक है। x ऊपर लिखा है, y नीचे लिखा है। अब मैं x कहां लिखूंगा, ऊपर ही लिखूंगा, y कहां लिखूंगा, नीचे लिखूंगा। बस अब काट दो इसको, 4 छिंग 24, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 से इसको काटोगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3 और 3 पंचे 15। अब बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्या कह रहा है, चतुर्थ अनुपात। बहुत अच्छा ये दे रखा है, लेकिन इसके लिए आपको मेरी जो फॉर्मूला वाली वीडियो है, ठीक है, फॉर्मूले वाला वीडियो है उसको देखो। अरे यार, फॉर्मूले वाली वीडियो देखो, उसमें आपको पता चलेगा और अच्छे तरीके से, फॉर्मूले भी याद हो जाएंगे। चतुर्थ अनुपात मतलब जाहिर सी बात है, कैसे, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, और चौथी टर्म कहां पे आएगी, यहां पे आएगी, मेरी फेवरेट और आपकी भी, एक्स। कैसे करना है, बाहर वालों का रिश्ता बाहर वालों के साथ, अंदर वालों का रिश्ता अंदर, मतलब अंदर वालों की गुणा अंदर में करनी है। एक ये आ गया और एक ये आ गया, और बाहर जो है वो गुणा में मैं लिखता, फिर मैंने कहा चलो नीचे ले आता हूं। ठीक है, ए की 4 और बी की 4। अब करें तो करें क्या, अब देखो करते कैसे हैं। एक बार बताओ, ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ए की 2 की पावर 2 माइनस बी की 2 की पावर 2, तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, एक बार ए प्लस बी, एक बार ए माइनस बी। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, ए की 2 प्लस बी की 2, एक बार ए की 2 माइनस बी की 2 एक बार। अब इससे क्या होगा, इससे ये खत्म हो जाएगा पूरा पूरा, क्योंकि मल्टीप्लाई में था। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें मैं ए कॉमन ले सकता हूं, तो ए कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा, ए माइनस बी, और नीचे क्या बचा है, अब नीचे देखो फिर खोल सकते हो इसको, ए की 2 माइनस बी की 2 के रूप में, तो क्या बचेगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो आया क्या, ए अपॉन ए प्लस बी। ये आंसर हो गया। कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें दोस्तों। वो वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन में बहुत डिफरेंस है, वहां पे क्या था और यहाँ पे क्या था दिखा देता हूं। यहाँ पे सीधा अनुपाती था, यहाँ पे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। अब इनवर्सली और डायरेक्टली ये होता क्या है जरा समझ लेते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोले या व्युत्क्रमानुपाती बोले, तो जैसे मान लो x y का व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब उल्टा है। ठीक है जी। अब अगर बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब x जो है y के बराबर है, इसमें क्या बोला, इनवर्सली, इनवर्सली मतलब उल्टा, इस टाइप में, पहले वाली टाइप में। ठीक है जी दोस्तों, इसको ऐसे करते हैं, a बराबर किसके है, a अपॉन ई के, व्युत्क्रमानुपाती है। अब कह रहा है a जो है 50 है, e 22 है। अगर मैं a की जगह 50 और e की जगह 22 रख दूं, तो जाहिर सी बात है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, तो कितना आएगा, 50 गुणा 22 बराबर 1, तो कितनी आ गई वैल्यू, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, ये आएगी बराबर 1। और यहां पे देखना क्या आई टर्म, ए ई बराबर 1 आया है कि नहीं आया। ठीक है, अब मैं यहां पे 1 की जगह मैं ए ई रख सकता हूं क्या, क्योंकि आगे देख लेना, ए और ई से संबंधित समीकरण बताना है, तो ए की जगह मैंने ए और ई रख दिया, तो ए और ई रख दिया। अब मेरे को देख क्या रखा है, ई बराबर 11 ए, पॉसिबल ही नहीं है। ए बराबर 110, सॉरी 1100 बटे ई होगा, बिल्कुल जाहिर सी बात है। ई को अगर ये मल्टीप्लाई में है तो सामने वाले के बटे में फेंक सकता हूं कि नहीं, से फेंक सकता, ऐसे बराबर ए, तो यही तो आ रहा है मेरा बन के, यही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जैसी भी हमारी नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। कोई डाउट हो कमेंट करना, और कुछ आपको फॉर्मूले या जिस चीज की वीडियो चाहिए उस चीज के लिए आप कमेंट करना। अगर आप चाहते हैं कि मैं
और भी कुछ लाऊं तो उसके लिए भी कमेंट करना। मिलते हैं अपने थर्ड पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।